नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए कल से नंबर सिस्टम लेकर आ चुका हूं। उसके पहले अपन कैलकुलेशन देख चुके हैं। एकदम फ्री फाउंडेशन कोर्स में हम ये देख रहे हैं। तो क्या मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड है। कल जो अपन क्लास ले रहे थे वो 15 मिनट के लगभग हुई थी और वॉइस प्रॉब्लम के कारण उस क्लास को अपने को समाप्त करना पड़ा। तो आज क्या है, अपन शुरू से उठाने वाले शुरू के कुछ मुद्दे जो अपन 15 मिनट पढ़े थे उनका रिवीजन करेंगे, फिर अपन आगे यहाँ पढ़ने वाले। ठीक है, क्लियर। तो मेरे भाई एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह अगर शेयर नहीं करोगे तो मोटिवेशन थोड़ा डाउन जाता है। और फिर क्या, जो आपके लिए मेहनत करता हूँ वो मेहनत में फिर अपना क्या है 100% वो चीजें नहीं आती है। तो अभी तो 100% आ रही है। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो अपन ने क्या, जैसे आपको पता होगा कि मैंने शिफ्ट वाइज एनालाइज भी करवा रहा था, तो वो बंद करनी पड़ी। आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था उसके कारण। अगर आप चाहते हो कि ये क्लास कंटिन्यू रहे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और बिल्कुल अपना सपोर्ट बनाए रखना मेरे भाई। और क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ और ये जो 25 वाली हुई थी उसमें क्वालीफाई हूँ। इसी आधार पर आपको कंटेंट यहाँ दे रहा हूँ हर प्रकार का। चाहे आप एसएससी में बैठो, रेलवे में बैठो या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली। आइए मेरे भाई अपन सिस्टम ये देखते हैं। क्या सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है मेरे भाई, इस प्रकार का नंबर होता है। ये जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स की बात करें अपन, तो एक्स सर किस प्रकार का नंबर आपको देखने को मिलेगा? सर एक्स जो होता है आपका ये कैसा रियल नंबर, कैसा सर रियल नंबर, आयोटा। ये जो आई जैसा दिख रहा है ये आयोटा, आयोटा जो है आपका इमेजिनरी काल्पनिक नंबर होता है। ये चीज सर काल्पनिक नंबर है। एक आयोटा किसके बराबर है सर? माइनस का √1 के बराबर एक आयोटा होता है। ये इमेजिनरी काल्पनिक नंबर होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब सर अपन ने क्या देखा था, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है आपकी, उसमें दो प्रकार से अपन ने बांटे थे। एक रेशनलाइजर, रेशनल नंबर मतलब ये परिमेय संख्या, ये कौन सी मेरे भाई, परिमेय संख्या। ये आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन से, एक तो पूर्णांक आता है और आपकी जो भिन्न वाली आती है, वो दोनों चीजें किस में आती है, आपकी रेशनल नंबर में आती है। मतलब बोले तो परिमेय, और इरेशनल नंबर में अपरिमेय। जैसे रूट वाली संख्या जो बाहर ना आए अंडर इसका रेशनल। रूट में भी क्या एक कारण है कि रूट में कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय होगी। अगर वो 4 है, मान लीजिए रूट के अंदर क्या है सर, रूट के अंदर 4 है, क्या ये परिमेय नहीं है? क्योंकि ये बाहर आएगी तो 2, तो ये क्या हो जाएगी सर, परिमेय हो जाएगी, ये अपरिमेय नहीं है। ये कारण यहाँ आपको देखने हो। बाकी पाई भी है और ई भी, ये अपन ने देखा था। सर अब रेशनलाइजेशन में अपन ने क्या देखा था, इंटीजर्स देखे थे। इंटीजर्स क्या होते हैं सर, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं सर, पूर्णांक होते हैं। और फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन आपको भिन्न होता है। और सब इंटीजर और ये क्या चीजें होती है, ये अपन आगे से देखेंगे। बाकी माइनस वाला, जीरो और एक सभी इसमें आता। सर आप देखिए, इंटीजर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपके इंटीजर होते हैं। अब सर इंटीजर कितने 3 प्रकार के कैसे बोल सकते हैं सर? एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, और उसमें जीरो भी। अगर जीरो काउंट कर ले तो वोल नंबर में आता है। सर ये चीज होगा नेगेटिव। नेगेटिव अब वोल नंबर में क्या होता है सर? वोल नंबर पूर्ण संख्या होती है। जब एक जीरो होता है होल नंबर में, एक जीरो, और क्या होता है सर, नेचुरल नंबर। जीरो को छोड़कर जो होते हैं वो नेचुरल प्राकृतिक संख्या आपकी होती है। अब सर नेचुरल नंबर में आपके क्या क्या होते हैं सर? प्राइम, भाज्य, अब क्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर सर, भाज्य संख्या, और एक यूनिक। एक एक क्या है, ना तो प्राइम है ना ही भाज्य संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर ये हिंदी में भी दिया है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का यहाँ कंटेंट मिलता है। अब मेरे भाई यहाँ देखना, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले। कौन सा नंबर सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स बोले तो सममिश्र संख्या। ये क्या होता है सर? एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई दिक्कत सर? ए प्लस आयोटा वाई होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ क्या होता है, एक्स, एक्स कैसा नंबर है सर? यहाँ सिर्फ आपको डिटेलिंग में जो मैं बता रहा हूँ वही समझते रहना। फिर आगे इनका अलग अलग अपन करने वाले। जैसे एक्स क्या है सर? एक्स की बात करें तो सर ये रियल नंबर है। रियल नंबर है सर। रियल बोले तो सर वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या सर। कोई दिक्कत नहीं सर, वास्तविक
संख्या है, कौन सी सर? वास्तविक संख्या है सर। आपकी वास्तविक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर। कौन सी? वास्तविक संख्या सर, वास्तविक संख्या सर। क्या है भाई, एक से क्या है वास्तविक संख्या होती है सर? अगर आयोटा लिख दे तो आयोटा क्या होती है सर? काल्पनिक होती है। कौन सी सर? काल्पनिक संख्या होती है। कोई दिक्कत यहाँ यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आने वाली सर। अब देखते हैं सर, रियल नंबर पर अपन खेलते हैं। सर रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर में मैंने बोला था, रियल नंबर में एक पूर्णांक होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न तो आपको क्लियर हो गया, अगर नहीं है तो इसको भिन्न अपन पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको इस पर आते हैं। सर क्या होता है सर आपका भिन्न? भिन्न बोले तो बट्टा में 2/3 पी अपन क्यू मान लीजिए सर। तो ये आपके भिन्न होते हैं, इस प्रकार के जो भी होते हैं वो भिन्न। अब सर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक बोले तो सर इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कहाँ से कहाँ तक अप्लाई आपका होता है सर? इंटीजर की बात करें, थोड़ा सा रुकना। हाँ सर, इंटीजर अपन देख रहे थे। इंटीजर क्या होता है सर? इंटीजर सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो जाती है वो आपका पूर्णांक होता है सर। माइनस इंफिनिटी से 0 और प्लस आपका इंफिनिटी। सर क्लियर है सर? माइनस इंफिनिटी से अपन जा रहे हैं प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ मान लीजिए सर ये डैश डैश है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक अपन जब जाते हैं तो पूर्णांक के अंदर आता है सर। यहाँ क्या होता है सर? एक जो स्केल आपने देखा होगा वो पूर्णांक के अंदर ही आता है। जैसा कि सर माइनस का इंफिनिटी तो है ही सर, यहाँ माइनस का 3 सर, माइनस का 2 सर, माइनस का 1 और सर 0। ये यहाँ जा रहे सर, यहाँ क्या जा रहे सर? प्लस का 1 सर, यहाँ सर प्लस का 2, प्लस का 3 सर, ये इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत सर? तो यहाँ ये सभी क्या होते हैं, ये अगर बात करूं तो ये सभी कहाँ आते हैं सर? ये आपके पूर्णांक में आते हैं सर। यहाँ देखिए, इतना अगर मैं एरिया में उठा लूं, कितना सर? सर इसको अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज समझना कि क्या चीज होती है। ये सर पूर्णांक है, पूर्णांक में आपको कोई समस्या? सर क्या 1.5 पूर्णांक है? सर क्या 1.5 पूर्णांक है? आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये पूर्णांक है 1.5, तो मेरे पास बिल्कुल नहीं, पूर्णांक ये हो नहीं सकता 1.5। अगर पॉइंट वाली कोई संख्या है तो वो पूर्णांक नहीं आएगी। अगर आपसे पूछे सर कि निकटतम पूर्णांक आपका पूर्णांक क्या होता, तो 1 आपका पूर्णांक होगा, क्योंकि जो पूर्ण होता है वही अपन लेते हैं। ये चीज क्लियर? तो इसको आपको माइंड में याद रखना। अब सर अपन मेन काम पर आते हैं कि अपना काम क्या है सर। अब यहाँ से समझना कि पूर्णांक, पूर्णांक से ही आपको सभी चीजें क्लियर करते जाना है। अब यहाँ देखिए कि अपन में माइनस इंफिनिटी से -1 तक अगर जाता हूँ तो सर ये नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगी। कौन सा भाई? नेगेटिव। आपके नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगी। कौन से? नेगेटिव पूर्णांक बोले तो इंटीजर हो जाएगा। नेगेटिव की बात कर, नेगेटिव आपके पूर्णांक हो जाएंगे सर। ये आपका कैसा है सर? ये कैसे हो जाएंगे? अगर सर यहाँ से यहाँ तक मैं जाता हूँ तो ये कैसे हो जाएंगे सर? ये आपके होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं सर? आपके पूर्ण संख्या हो जाएंगे। पूर्ण संख्या हो जाएंगे सर, संख्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या सर, पूर्ण क्या हो जाएंगे सर? ये आपकी पूर्ण संख्या के अंतर आ जाएगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कि अपन ने देखा कि सर पूर्णांक पूर्णांक आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है सर। माइनस वाली तो नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगी, इनका ज्यादा यूज आपको नहीं मिलता है। लेकिन अब आपका खेल यहाँ से आता है, 0 से लगाकर आप इंफिनिटी तक जाते हो, वो होल नंबर में आती है। अब आपसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, अपन होल नंबर पर खेलते हैं। आइए होल नंबर को अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल सर, होल नंबर को अपन देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर नहीं दिया सर क्या इसने? नहीं दिया सर। अपन इसको अपन देख लेते हैं अपने लेवल पर। सर होल नंबर अपन देखने वाले, होल बोले तो सर होल नंबर, होल नंबर बोले तो सर पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या सर? पूर्ण संख्या अपन देखने वाले। सर पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? अपन ने देखा कि सर 0, 1, 2, 3, 4, ये इंफिनिटी तक। ये क्या है सर? होल नंबर। अब आपसे होल नंबर में बहुत सारी जो पूर्ण संख्या होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सर। कैसे बनते हैं कि पहली 5 का योग, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग, प्रथम 5 आपकी कौन सी सर? प्रथम 5 आपकी इस प्रकार की संख्या का योग। तो ये चीज होती है। प्रथम 6 का एवरेज बता दीजिए पूर्ण संख्या का
सम संख्या का एवरेज। तो यहाँ आपको पूर्ण संख्या का भी एवरेज आपसे पूछता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर ये तो चीज हो गई कि पूर्ण संख्या आपने देखी कि 0 से लगाकर अगर मैं इंफिनिटी तक जाता हूँ पूर्ण संख्या आपकी होती है। सर अगर आप बोलो तो अपन एक काम कर ले, क्या सर, अगर ये संख्या कौन सी होगी सर, अगर 0 भी इसमें काउंट होगा तो सर पूर्ण संख्या होगी। सर 0 से लगाकर इंफिनिटी तक क्या होगी आपकी पूर्ण संख्या। सर मैं अगर 0 को हटा दूं तो, अगर अपन 0 को हटा दें तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी सर, नेचुरल नंबर। कौन सी सर, नेचुरल नंबर बन जाएगी। नेचुरल बोले तो सर प्राकृतिक संख्या बन जाएगी, प्राकृतिक संख्या बन जाएगी, प्राकृतिक संख्या बन जाएगी सर। अब सर यही खेल आपका आता है कि प्राकृतिक संख्या। अब सर प्राकृतिक संख्या को देखने वाले, प्राकृतिक संख्या की बात करें 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आपका आ जाएगा। सर अब प्राकृतिक संख्या में बहुत सारी आती है सर, सम आती है, विषम आती है सर, भाज्य आती है, अभाज्य आती है, इसमें बहुत सारी अपन वेरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो सर प्राकृतिक संख्या आप देख चुके हो, तो जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। इतना क्लियर सर। अब सर अगर 1 को हटा दो तो क्या आएगा सर, 1 को अगर हटा दे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा फिर भाई। तो 1 से लगाकर इंफिनिटी तक आपकी क्या आएगी, नेचुरल प्राकृतिक संख्या। अगर 0 को भी काउंट कर ले तो आपकी पूर्ण संख्या। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और 100% बनेंगे। अब मेरे भाई यहाँ आते हैं, जो प्राकृतिक संख्या अपन ने देखी, क्या देखी सर प्राकृतिक संख्या में, यहाँ देखना कि अपन ने प्राकृतिक संख्या एक चीज देखी थी, प्राकृतिक संख्या। अब सर प्राकृतिक संख्या अपन ने देखी, वहां क्या देखा सर, उसको समझना। सर सम और विषम आपने प्राकृतिक संख्या देखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये आपने देखी कि ये सम होती है, विषम होती है। सर यहाँ आपको क्या है, ये आपकी कैसी है सर, ये आपकी बात करूं तो ये आपकी कैसी है सर, प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ क्या होती है, जिसमें 2 से भाग चली आए वो क्या है, ये अगर बात करूं यहाँ जो मैं गोला बना रहा हूं उस पर ध्यान देना, ये 2 भाई, एक एक को छोड़कर ये 2, जो 2 से भाग चली है वो कौन सी संख्या होगी, वो आपकी सम संख्या होगी। जिसमें 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या होगी। यहाँ से सर सम संख्या को समझा दीजिए। सम, सम क्या होता है सर, सम बोले तो इवन होता है, सम बोले तो सर इवन होता है। इवन नंबर क्या होता है सर, जिसमें 2 से भाग चली है सर, क्या जिसमें आपका 2 से भाग चली है, 2 से क्या चली है सर, भाग चली आए, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी सम संख्या होगी। सर यहाँ एग्जाम्पल दिखा दीजिए। एग्जाम्पल की बात करो, 2 4 6 8 10, ये हो जाएगी सर। अगर सर यहाँ बात करूं, एक और क्वेश्चन यहाँ बनेगा, उस पर भी अपन आएंगे। पहले विषम को देख लेना, विषम संख्या कौन सी सर, विषम ही बोले तो ओड संख्या सर, कौन सी ओड, जिसमें सर 2 से भाग ना जाए, सर जिसमें 2 से भाग ना जाए, जिसमें सर 2 से भाग ना जाए, भाग ना जाए, वो कौन सी हो जाएगी सर, वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। जैसे सर 1 3 सर 5 7, इसी प्रकार से आपकी आएगी। तो सर जिसमें 2 से भाग ना जाए वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी सर, यहाँ संख्या भी आपको ध्यान देना, क्या सर, संख्या भी लिखना है, सम संख्या और विषम संख्या सर। क्लियर सर। अगर यहाँ एक डाउट आएगा, यहाँ एक क्या सर, यहाँ एक अच्छा सा एक आपके लिए डाउट आएगा, इसको अच्छे से देखना सर। बिल्कुल सर देख रहे हैं अपन, बताइए। अब सर क्या है कि ये जो डाउट आएगा, सर क्या माइनस का 2 आपका क्या सर, क्या माइनस का 2 आपका सम संख्या है, ये क्या सम संख्या है सर, ये क्या सम संख्या है सर। बिल्कुल आप बोलोगे कि सर सम संख्या है, मैं बोलूंगा कि सर नहीं है, माइनस का 2 आपका सम संख्या नहीं है। फिर सर क्या है, ये सम पूर्णांक है सर, ये क्या है सर, सम पूर्णांक है। सम क्या है सर, सम पूर्णांक होने वाला है। माइनस का 2 जो भी माइनस में आएगा, अगर माइनस का 1 आया तो विषम पूर्णांक होगा। सम संख्या के लिए आपका पॉजिटिव होना अनिवार्य है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब सर अगला देखिए, अगला क्या देखने वाले सर, अभाज्य संख्या सर, क्या है आपका अभाज्य संख्या सर। अभाज्य संख्या को आप अच्छे से देखना, अभाज्य भी मेरे भाई बहुत ही बढ़िया आपकी होने वाली। अभाज्य संख्या क्या होने वाली, अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है, जिसमें एक और खुद से भाग चले आए, सर क्या होगा, जिसमें जिसमें सर एक और सेल्फ, एक और सर स्वयं से
भाग चली जाए सर, भाग चले जाए, जिसमें एक और स्वयं से भाग चले जाए, वो कौन सी होने वाली सर, जिसमें एक और स्वयं से भाग चली जाए, वो आपकी प्राइम नंबर होती है सर, अभाज्य संख्या होती है। अब सर यहाँ तक अपन ने कल देख चुके थे, लेकिन क्या है वो इस प्रॉब्लम आ गई थी। अब इसको समझना कि अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग चले जाए वो क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है। ये तो सर क्लियर है। अब सर 100 तक आपको अभाज्य संख्या रटा जानी चाहिए। क्या सर 100 तक तो आपको पता होनी चाहिए कितनी अभाज्य संख्या है। सर बिल्कुल, यहाँ देखिए सर, एक एक क्या अभाज्य संख्या, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं, एक क्या है सर, एक आपकी अभाज्य संख्या। चलो ये फैक्ट जो है मैं बाद में दिखा दूंगा, सबसे पहले 1 से 100 तक अभाज्य संख्या में लिखा देते। 1 से कहाँ तक सर, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है सर, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है, ये आप याद रख लेना। सर यहाँ देखना 2, 3 सर, 5 सर, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद सर 23, 23 के बाद सर 29, 31 सर 33, 33 के बाद सर 41, 33 के बाद सर क्या 41, 43। अब ये अभाज्य संख्या जो है बहुत ही आपके काम आने वाली, इसी के लिए लिखा रहा हूँ कि 100 तक तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं लिखाने वाला सर। 43 हो चुका, 47 सर, 51 नहीं है सर, 53, 53 सर, 57, 59, 61, 61 हो जाएगा सर, 67 है, क्या है सर 67, 67 के बाद सर 69, 71, 70 आपका सर 3, 79 सर। सर इसके बाद 87 हो जाएगा सर, 87 नहीं सर, 89 सर, 80 क्या हो जाएगा सर, 89 हो जाएगा सर, और फिर 97 सर, कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सर 25 आपकी हो जाएगी सर। 83, अब सर 83 का थोड़ा बिल्कुल सर, अपन ने क्या लिखा सर, 2 लिखा, 3 सर, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के 29, 31, 33, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 सर। 83 आपका मिस हो गया सर, क्या यहाँ क्या हो चुका सर, 83 भी आपका मिस हो गया, तो कितनी हो जाएगी सर, 25 हो जाएगी। ये कितनी थी सर, 24 थी। बिल्कुल सर क्लियर हो गया, तो 1 से 25 तक आपको इतनी याद होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आने वाली सर। अब सर क्या है, ये तो आपकी 100 तक हो जाएगी। अब यहाँ कुछ फैक्ट आपके लिए बनेंगे, वो फैक्ट मैं लिख के लाया हूँ। क्या सर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2। सबसे छोटी आपकी प्राइम नंबर क्या है, 2। और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र अगर आपसे पूछे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपकी 2 हो जाएगी। सर एक क्या अभाज्य संख्या, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह भी आपको याद रख लेना। सर सबसे छोटी ओड प्राइम नंबर कौन सी होगी, 3 होगी सर। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी आपकी 11 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी जो प्राइम होती है वो आपकी 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 होती है, कितनी, 97 होती है सर। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम आपकी 101 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम 997 होती है, कौन सी होती है सर, 997 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम क्या होती है, 1009 होती। तो ये तो आपको रटा जाने चाहिए सर, क्या बिल्कुल रटा जाने चाहिए, हाँ सर रटा जाने चाहिए। अब सर ये तो बात हो गई, सर आपकी कौन-कौन सी अभाज्य संख्या होती है, यहाँ आपको देखिए तो सर 103 आपकी अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है। सर 107 अभाज्य संख्या है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपकी अभाज्य संख्या है। सर आपकी 109 अभाज्य संख्या है, सर आपकी 113 अभाज्य संख्या, ये क्या है सर, अभाज्य संख्या आपकी होती है। सर क्या 111 अभाज्य संख्या है, सर नहीं है, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं, क्यों सर, क्योंकि यह 37 गुणित 3 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या से रिलेटेड। अब सर और भी जानकारी होती है, लेकिन क्या है,
अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए तो आपको बहुत ही काम होता है। अब यहाँ आपको एक डाउट मिलेगा मिलेगा कि सर हमें अभाज्य संख्या पता नहीं था, हम मान लीजिए आपसे पूछ लेगा, ऐसा तो छोटी ही पूछता है, लेकिन क्या कैसे पूछता है? सर 64 क्या अभाज्य संख्या है सर? मान लीजिए 64 अभाज्य है या नहीं? क्या सर 64 आपका अभाज्य अभाज्य है अभाज्य है या नहीं, ये आपसे पूछ लेगा, है या नहीं? सर ऐसा क्वेश्चन आएंगे सर, इससे बड़ी भी पूछ लेता है, लेकिन आपको क्या है, मेथड पता होनी चाहिए। बाकी आपसे नहीं पूछता, पहले पूछता था अब नहीं पूछता, लेकिन इतना पता होना चाहिए। इसका क्या करना पड़ेगा सर? 64 की बात करो, 64 क्या है सर? लेकिन सर 64 तो आपका स्क्वायर है, मतलब अभाज्य है। यहाँ 64 की जगह अपन 63 ले लेते, क्या ले लेते सर? 63 ले लिया आपने, क्या ले लिया सर? 63 ले लिया सर, 63 लिया, तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 63 किसके स्क्वायर के बीच आता है सर? 7 का स्क्वायर के बीच आता, 7 का स्क्वायर के बीच आता है और 8 का स्क्वायर के बीच आता है सर। 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच आता है, मतलब 8 के स्क्वायर से अपने को क्या करना, जितनी भी छोटी संख्या है, 8 का स्क्वायर से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है उससे अपने को भाग करना पड़ा। सर 8 से नीचे प्राइम नंबर कौन सी? 8 से छोटी प्राइम नंबर, छोटी प्राइम नंबर कौन सी सर? अभाज्य संख्या क्या है सर? 2 है, 3 है सर, 5 और 7। सर इनसे आपको विभाज्यता देखनी पड़े। 63 से अगर देखते, पहली देखिए 2 से कट रहा, क्या नहीं कटेगा सर? पहली तो नहीं होगा। दूसरी 63 अपॉन 3, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, मतलब सर अभाज्य है। 63 क्या है सर? अभाज्य है सर। क्या है सर? अभाज्य आपका है। अगर सर आपसे पूछ ले कि ये अभाज्य तो है, लेकिन किससे अभाज्य है, तो 3 बता देना आप, ऐसे होता है। लेकिन सर अगर ये किसी से भी नहीं जाती, मान लीजिए सर अपन ने ले लिया 67, 67 क्या अभाज्य है या नहीं? अपन ने 67 देखा, दे ये किसके बीच में है सर? इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होने वाला सर? 9 का स्क्वायर है। सबसे इससे बड़ा कौन सा होने वाला? 9 का स्क्वायर हो रहा है। 9 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, 9 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है सर? 2, 3 सर, 5 और 7, इतनी ही अभाज्य संख्या है सर। इतनी ही क्या है सर? अभाज्य संख्या। पहले 2 से देखेंगे, 67 अपॉन 2 जाएगा सर? नहीं जाएगा। 67 अपॉन 3 सर, 3 दूना 6 सर, नहीं जाएगा सर। और 67 अपॉन 5 सर, 5 का भाग देना है, यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 आनी चाहिए, नहीं जाएगा सर। 67 में अगर 7 का देते हैं सर, 7 7 नवा की 63 सर, यहाँ 4000 नहीं जाएगा, मतलब 67 क्या है सर? ये आपका प्राइम नंबर, कैसा नंबर है सर? प्राइम नंबर आपका होने वाला। ऐसे भी आप इसका पता लगा सकते हो, अगर समस्या आती है तो बिल्कुल लगा सकते हो। बाकी आज के जमाने में नहीं पूछता, लेकिन आपको क्या है, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अपन फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको सभी चीजें यहाँ क्लियर करते चलूंगा मैं। अब देखिए, अब क्या है सर? द्विन दृक अभाज्य, दृक अभाज्य सर नाम से हमें हमें स्पष्ट है, अगर नहीं होता है तो सर अभाज्य तो है। सर क्या है? अभाज्य तो है, लेकिन दृक अभाज्य। लेकिन कैसा अभाज्य सर? दृक अभाज्य। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है, कैसी सर? ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या है, कैसा सर? ऐसी अभाज्य संख्या, कैसी सर? यहाँ देखना, ऐसी आपकी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या जिसका, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर, जिनका क्या मेरे भाई? जिनका अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, क्या कहलाती है सर? दृक अभाज्य कहलाती है। सर इसका एग्जाम्पल बताइए, क्या कहना चाह रहे हो सर? एग्जाम्पल देते हैं सर। 2 और 5, 2 और 5 क्या सर दृक अभाज्य है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। 2 और 5 क्या दृक अभाज्य नहीं? यहाँ डिफरेंस कितना है? दोनों तो अभाज्य है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आपका 3 है, मतलब ये सर नहीं होना। एग्जाम्पल अगर सही दो तो सर 3 और 5, 3 और 5 का डिफरेंस सर 2 है, मतलब ये वाली क्या है आपकी दृक अभाज्य। 3 और 2 कैसी है सर? दृक अभाज्य संख्या है। सर 5 और 7 दृक अभाज्य संख्या सर? 5 और 7 बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ क्या 13 और 11 और 13 सर अभाज्य है? बिल्कुल है सर।
सर क्या आपका 17-19 है? बिल्कुल है सर, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी। 17-19 सर, 29 और सर 31, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। सर आपका 71-73, 71 सर 73, इस प्रकार के ऐसे संख्याएं जो आपकी क्या आती है, जिसका अंतर, ऐसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या, दो संख्याएं जिनका अंतर दो हो और दोनों अभाज्य होना अनिवार्य है। यहाँ क्या सर, दोनों अभाज्य होना अनिवार्य, दोनों क्या, प्राइम होना अनिवार्य, प्राइम प्राइम होना सर अनिवार्य है सर। क्या है सर, अनिवार्य है सर। कोई दिक्कत सर हमें नहीं हो रही है। सर अगला चीज बताइए सर, को प्राइम। सर को प्राइम में आपका कहाँ यूज होगा, को प्राइम सर एलसीएम एससीएफ में आपका यूज होता है, लेकिन यहाँ आपको सभी चीजें क्लियर होते चलने चाहिए सर। को प्राइम क्या होते हैं सर, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है, ऐसी दो संख्या है, क्या सर, ऐसी दो संख्या, दो संख्या ऐसी दो संख्या जिनका जिनका क्या, जिनका सर एचसीएफ एक हो, एचसीएफ सर क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाती है सर, वो आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती है। सर क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर। सर क्या दो और तीन आपकी सहभाज्य संख्या सर, बिल्कुल सर सहभाज्य संख्या, क्योंकि इनका क्या सर, एचसीएफ आपका एक है। अब एचसीएफ वाली क्लास में अपन एचसीएफ भी लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अपन बता देते। सर एचसीएफ क्या होता है, जिस सर दो है तीन है, सर इसमें दो से जाएगा सर, दो से ये दो ही जा रहा सर। स्टेप क्या होता है, मतलब दोनों में कॉमन होनी चाहिए। दोनों में सर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये बताइए सर, दोनों में ऐसे किस संख्या से आपके दोनों जा सकते हैं सर, दो से जा सकते नहीं जाएंगे, तीन से जा सकते नहीं, मतलब एक से ही जाएगा, तो दो और तीन आपका हो जाएगा इसी प्रकार से। तो वही चीजें होती है कि ऐसी संख्या है जिनका एस्टेप आपका एक होता है, वो आपकी होती है। जैसे सर अदर एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ कि एस्टेप निकालना, मान लीजिए सर आपका क्या है, 6 और 8 है, 6 और 8 का आपको स्टेप निकालना सर, दो से जाएगा सर, दो कॉमन है आपका, बिल्कुल सर, दो तिया 6, दो चौक 8। सर आप कॉमन है, कॉमन दिख रहा है सर, अब नहीं दिख रहा, मतलब इसका स्टेप क्या होगा, इसका स्टेप आपका एक होगा सर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई समस्या, हमें सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आप स्टेप निकालना थोड़ा सा सीख चुकी है, बाकी स्टेप की क्लास में अपन बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स से स्टेप निकालेंगे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करते जाना मेरे भाई। अब देखिए सर, दो तीन आपका ये होने वाला, सर यहाँ क्या, अब यहाँ क्या सर, प्राइम होना अनिवार्य है। सर यहाँ प्राइम होना क्या अनिवार्य, सर यहाँ प्राइम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं सर, प्राइम होना चाहिए सर, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, नहीं सर, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे सर एग्जांपल दूं सर, 4 और 5, 4 और 5 आपका क्या सहभाज्य है, बिल्कुल है सर, क्योंकि इनका स्टेप है। सर आपका 50 और 3, 50 और 3 आपका सहभाज्य है, सर बिल्कुल इनका स्टेप एक है, तो ये आपका सहभाज्य होगा, क्योंकि 50 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन 3 से वो भाग नहीं जाएगा। सर यहाँ बात करूँ तो क्या, 17 और आपका 1000, 1 लाख जो भी है, ये आपके सहभाज्य है, बिल्कुल है सर, क्योंकि इनका स्टेप सर एक है। कोई सी भी संख्या जिसका स्टेप आपका एक हो, कोई सी भी दो ऐसी संख्या जिसका स्टेप एक हो, आपकी को प्राइम या सहभाज्य संख्या कहलाती है। सर क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं सर, परफेक्ट नंबर। सर परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये बता दीजिए सर। सर परफेक्ट नंबर आपका क्या होता है सर, सर परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर है, सर क्या है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर है, जैसे कोई आपकी एक संख्या है जिसका, बात करें जिसके फैक्टर, ऐसी संख्या क्या सर, ऐसी संख्या जिसके जिसके प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर सर क्या, फैक्टर का योग, का योग स्वयं संख्या हो, कौन से सर, स्वयं संख्या हो, स्वयं क्या हो सर, स्वयं संख्या हो, वो क्या होते हैं सर, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सर यहाँ एग्जांपल बता दीजिए सर, कि आपके पूर्णा पूर्णकालिक संख्या, जैसे सर एग्जांपल दो 6, 6 के फैक्टर आपको निकालने सर, 6 का फैक्टर क्या होता है सर,
6 का फैक्टर अगर निकाले तो सर ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे तो मेरे को पता है, लेकिन जैसे सर 2 से काटा मैंने, 2 तिया सर 6, 2 तिया क्या सर 6, फिर 3 से काटा सर, फिर 1 1, ये सर इसके फैक्टर हो जाएंगे, बाकी 6 से तो जाएगा ऐसा ही, मतलब इसके फैक्टर देखिए तो क्या होगा सर, 1 2 3 और 6, 6 क्या होगा सर श्योर, 6 अगर श्योर है तो वो फैक्टर ही होगा सर इसका, तो ये चीज होती है। अब प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं सर, प्रॉपर फैक्टर, सर प्रॉपर फैक्टर क्या होता है सर, प्रॉपर फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जो सेम होता है उसको अपन हटा देते हैं। सर बिल्कुल ये चीज समझ आ गई सर, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, मतलब सेम अपन हटा देते। अब यहाँ देखिए, जैसे सर जैसे सर आपका 1 होगा, जैसे सर क्या होगा, 1 होगा सर, और सर क्या होगा, 2 सर, फिर सर 3, ये बराबर क्या होगा सर, 6 के बराबर है, तो बिल्कुल मतलब 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6, ये आपकी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या आ रही है भाई, बिल्कुल बता देना अगर कुछ समस्या आ रही हो सर तो। अब ये तो आपकी प्रॉपर, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है, वो अपन देखते जाएंगे। सर यहाँ 28 क्या प्रॉपर फैक्टर है, आपको 28 भी प्रॉपर फैक्टर देखने को मिलेगा। क्या सर, 28 आपको प्रॉपर फैक्टर देखने को मिलेगा, बिल्कुल 28 का एक बार आप करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिर अपन इसको क्या आपके लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ इसको सोल्व करने के कि 28 का प्रॉपर फैक्टर है या नहीं, फिर अपन इस पर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ भाई देख लिया, अब देख चुके होंगे आप कि सर 28 क्या है, 28 सर प्रॉपर फैक्टर है। अब प्रॉपर फैक्टर 28 है सर, 28 के मैं टुकड़े करता हूँ, 28 के अगर देखे तो क्या क्या हो सकता है सर, ये 28 से तो जाएगा सर, ये 2 से 1 से जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा सर, 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर, 3 से जा सकता है, नहीं जाएगा सर, 4 से जाएगा सर, बिल्कुल 4 से जाएगा सर, 4 के अलावा ये किससे जा सकता है सर, 7 से जा सकता है, बिल्कुल सर, 14 से जा सकता है, और आपके 28 से जा सकता है सर। ये तो अपने देख चुके हैं, और ये आप निकाल भी सकते हो कि भाई इस चीज से, मतलब इसमें भाग किससे चले जाएगा वो आपको मैटर करता है। तो सर इससे इससे जा रहा है सर, यहाँ 28 तो आपको काउंट नहीं करना, प्रॉपर फैक्टर में नहीं होता, तो सर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 बराबर सर क्या हो जाएगा, मतलब आपका 3, 3 4 7 7 2 14, 14 2 28, 28 आ जाएगा, तो मतलब प्रॉपर फैक्टर है। अब कुछ प्रॉपर फैक्टर, 2 3 प्रॉपर फैक्टर है आपको याद होने चाहिए, क्या क्या सर, मोस्ट इंपोर्टेंट है सर 4 प्रॉपर फैक्टर, जैसे 2 तो मैं बता चुका, बाकी 2, एक 6 है सर, एक आपका 28 है सर, एक 496 है सर, कितना है सर, 496 होने वाला सर, एक और क्या है, एक और बात करें तो 81 28 ये चारों प्रॉपर फैक्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही आपके काम आने वाले प्रॉपर फैक्टर है। अब सर अगला देखिए, अगला क्या सर, ट्रायंगुलर नंबर, बोला तो त्रिकोणीय संख्या। अब ये जो त्रिकोणीय संख्या होती है सर, ये क्या चीज होती है सर, आपको ट्रायंगल पता होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे त्रिकोणीय संख्या जैसे 1 है, फिर सर क्या बन रहा है, दूसरी देखिए ये सर त्रिकोण, सर फिर इसके अगले क्या बनेगा सर, 3 तो है ही सही, सर 3 तो ऐसा है, फिर क्या होगा सर, 6 होगा, मतलब सर यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ आपकी 3 हो रही है, सर यहाँ क्या हो रही है सर, 3 और 3 6 हो रही है। सर इसके आगे देखिए सर, ये 2, 1 2 3, 1 2 3 4, सर यहाँ क्या हो रहा है सर, 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सर 10, तो यहाँ डिफरेंस क्या बन रहा है, यहाँ डिफरेंस देखो सर, 2 का डिफरेंस बन रहा है, सर यहाँ कितना डिफरेंस बन रहा है, 4 का, सर यहाँ आपका, सर यहाँ कितने का सर, यहाँ 3 का डिफरेंस बन रहा है ना सर, 6 और 3 3 का सर, यहाँ आपका सर कितने का बन रहा है सर, 4 का, इसी प्रकार से अगला 5 का, फिर 6 का, 7 का, इसी प्रकार से बनेगा। अब आपसे पूछ ले कि सर पांचवी कौन सी होगी, सर यहाँ से डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूंगा, आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगर यहाँ एक फॉर्मूला पूछे, फॉर्मूला क्या होता है सर, n+1 अपॉन सर 2 सर, यहाँ से पूछ ले, मान ले अपने अपने जो निकाली वही निकाल दे, मान लीजिए चौथी का पूछ ले, चौथा का क्या होगा सर, तो यहाँ n की जगह अपन 4 रखेंगे, 4 और
क्या रखने वाले भाई, पहले सर n प्लस वन अपॉन 2 सर, तो सर n 4 और n 4 और 1 सर 5 अपॉन में सर 2, 2 से काटा सर 2, आपकी 10 आ जाएगी। अगर चौथी पूछी उसने तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा सर। पांचवी पूछता तो क्या निकालते सर, अगर मान लीजिए 10वीं पूछ ले, 10 प्लस 10 और 1 सर 11 अपॉन 2, 2 से काटा सर 5 बार सर 55, आपकी क्या हो जाएगी, जो 10th आपकी हो जाएगी, 10th ट्राइंगल नंबर, वो क्या हो जाएगी सर 55 हो जाएगी। तो सर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सर फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ट्राइंगल नंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे आपके, चाहे रेलवे, और खासकर रेलवे के एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। बाकी फाउंडेशन इसी प्रकार से मैंने डिजाइन किया है कि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप वर्ल्ड की किसी भी, भारत की किसी भी एग्जाम में जिसमें गणित पूछा जाता है, अगर उसमें भी आप बैठ जाओ तो आपको कोई समस्या नहीं आए, उसी हिसाब से मेरे भाई डिजाइन अपन ने किया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्या है सर, अगला इसको देखिए, अंकों का हेरफेर। अंकों का हेरफेर क्या, अब ये क्वेश्चन वाली अपने ट्रिक, क्वेश्चन वाली ट्रिक आ चुकी है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईएसबी ने बहुत पूछे, बाकी रेलवे एसएससी ने भी पूछे। क्या पूछा है सर, तो अंकों का हेरफेर, इंटरचेंजिंग डिजिट। मान लीजिए एक संख्या आपकी क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई है, एक संख्या एक्स वाई, इसको कैसे बदल दिया सर, इसको अपन ने बदल दिया वाई एक्स, मतलब अंक अंक क्या है अपन ने बदल दिए। ये तो अपने को देखने का है कि भाई यहाँ बात करो तो सर यहाँ 98 था, यहाँ क्या था 98 था, तो यहाँ क्या कर दिया सर, यहाँ सर इसको बदला तो अपने 89 कर दिया, क्या कर दिया सर, अंकों का हेर फेर कर दिया सर, अलग वाला। अगर लेकिन वास्तव में अपन देखिए तो ये संख्या कैसी है, ये तो एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ वास्तव में संख्या कैसी है सर, वास्तव में यूनिट डिजिट से अपन देखेंगे, ये कौन से स्थान पर सर, 10th डिजिट पर, तो आपका ये 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 10x प्लस सर y हो जाएगा। अब इसको अपन ने बदला तो क्या हो जाएगा सर, इसका स्थान, तो ये 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये चीज होती है, ये आप भी इससे सहमत होंगे, अगर नहीं हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना। क्या अपन ने ये सही किया है, बिल्कुल सही किया है, आपको बहुत ही यहाँ काम वाली चीजें मिलेगी। तो सर मेन काम यही है। अब सर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इनका अंतर जो होता है, इनका अंतर आपको इतना दिया है, तो आपकी संख्या किस प्रकार से हो सकती है, इसके फैक्टर क्या हो। मान लीजिए आपको इनका अंतर, अंतर और योग आपको दोनों, अगर मेरे भाई अंतर भी आपको पता होने चाहिए, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तब अंतर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे सर, 10x प्लस वाई माइनस सर 10y माइनस एक्स। तो सर यहाँ क्या है, 10 में से आपका एक से जाएगा तो सर 9x माइनस सर 9y बराबर, अगर देखिए तो सर 9 का अपन कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई। तो ये ही आपको बताना चाह रहा था कि सर यही आएगा, अगर अंतर है तो हमेशा यही आएगा। सर अगर जोड़ है, योग है सर, योग है तो क्या आने वाला सर 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, कोई दिक्कत सर। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 11x प्लस 11y सर, तो यहाँ अपन 11 अपन कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा सर। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको अगर अंतर दे सर, अगर अंतर दे तो डायरेक्टली क्या याद रखना, 9x माइनस वाई सर। अगर जोड़ दे सर, जोड़ बोले तो योग दे, तो आपको क्या याद रखना, 10x प्लस वाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सर इतना आप समझ चुके होंगे कि अपन ने क्या चीजें की है, और मेन तो काम यही है, आपको डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन करोगे तो इससे हो जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक है वो सीखना आपको लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब सर ये अंतर भी है और योग भी है। सर अंतर और योग को अपन अगले स्लाइड पर देखते हैं। क्या सर, दो संख्या है, दो अंकों की संख्या है, एक क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों क्या है फिर भाई, संख्या है, उनका जो अंतर है उनको चेंज कर दिया, उनके जो अंक है आपस में चेंज कर दिए, उनके क्या सर, उनके जो अंक है, उनके क्या है, आपके जो अंकों को, उनके जो अंकों को आपस में, उनके अंकों को क्या मिल रहा है, आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया तो क्या होगा, बदल दिया, और अंतर, और अंतर क्या हो गया सर, बदल दिया तो क्या हुआ, बदल देने से क्या हुआ सर, बदल देने से आपका कितने का प्रभाव पड़ा,
बदल दिया तो 36 कम हो गया। 36 क्या हो चुका सर? 36 आपका कम हो गया। 36 कम हो गया। हो सर गया। 36 कम हो गया। तो अब अपन क्या देखेंगे सर? अब अपन ने देखा कि एक संख्या थी वो कम हो चुकी है। तो यहाँ अपन ने देखा कि सर क्या देखा सर? यहाँ अपन ने देखा था कि ये सर ज्यादा है, ये कम है। ये सर ज्यादा है, ये कम है। अपन ने ऐसा क्यों किया था? तो यही बेसिक होता है, लेकिन ये भी ज्यादा हो सकता है भाई, अंतर आपका ज्यादा है तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट आपको कर लेना। तो सर अभी ज्यादा है, यही फॉर्मूला अपन लगाएंगे। अब इसको अपन ने लगाया कि 9x - y बराबर क्या है सर? 36 है। बराबर क्या है सर? 36। 9 से काटा सर, 9 चौक 36 सर। तो आपका x - y क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। अब सर क्या है? x - y आपका 4 आ जाएगा। अगर वो बोलता सर, क्या बोलता कि ये अपन ने बदल दिया, अगर दोनों संख्या को जोड़ दे, अगर भाई ये घटाने और दोनों को बदल के जोड़ भी दे तो आपका क्या आएगा? उसी प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। बाकी इसके क्वेश्चन अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन में करने वाला। बाकी आपके लिए ये आज ये इम्पोर्टेंट है। बाकी क्या है मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि ताकि अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाए। अब सर विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम के पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, पहले ये देख लीजिए फिर अपन विभाज्यता का नियम देखेंगे। स्थानीय मान और क्या मेरे भाई? जातीय मान। स्थानीय मान और क्या हो जाएगा सर? जातीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान और जातीय मान में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ देखिए मेरे भाई, क्या देखने वाले हैं सर? सर देख, ये 2, 6, 5, मान ले 265 है। अब इसमें अगर स्थानीय मान बात करी सर, यहाँ 6 का क्या बताना है? 6 का जातीय मान बता दीजिए सर। 6 का जातीय मान, जाति मान, और 6 का स्थानीय मान। 6 का क्या सर? स्थानीय मान। अब सर जातीय मान क्या होता है? जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है? जातीय मान का मतलब ये होता है जो जैसा दिख रहा है वैसा है। मतलब 6 कैसा दिख रहा है सर? 6 6 दिख रहा है। अब सर 6 का जातीय स्थानीय मान क्या है? 6 किस स्थान पर? बस 6 तो आएगा, लेकिन किस स्थान पर? पहले और दूसरे। मतलब सर 10 का गुणा होगा, मतलब 10th डिजिट में होने वाला। कितना सर? 10th। मतलब इसका जातीय मान क्या होने वाला सर? 60 होने वाला। कोई दिक्कत? इस प्रकार से होता है। सर स्थानीय मान में क्या होता है सर? जो आपके 10, मतलब अगर मैं 2 का पूछता हूँ तो आपका किसका गुणा होता? आपका 100 का गुणा होता है। ये चीज आपको समझना। जातीय मान क्या होता है? जैसा दिख रहा है वैसा है तू भाई। कैसा है? तू जैसा है वैसा ही रहेगा। ये चीज होती है। स्थानीय मान मान का मतलब सर क्या? अगर कोई किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपका पीएम बन जाता है, सीएम बन जाता है, तो वो उसका स्थानीय मान पद की वैल्यू होती है। यही कहना चाह रहा है कि ये दो भाई, अगर यहाँ जाति मान, अगर अपन नॉर्मल भाषा में बात करें, कोई किसी भी जाति वर्ग का हो, अगर वो जो है भाई कि किस जाति का, या सर इस जाति का, तो वो तो यहाँ जाति मान भाई जिस जाति का उस जाति में। अब कोई किसी भी जाति का अगर वो कलेक्टर बन गया तो किस पद पर है सर? वो सर कलेक्टर के पद पर है। तो आपको कलेक्टर का पद यहाँ शो करना पड़ेगा। ये चीज होती है। बाकी जाति तो आपकी यहाँ आएगी कि भाई ये दिलीप नाम का व्यक्ति है, ये आज टीचर बन गया है, तो सर टीचर का गुणा करना पड़ेगा। वही मतलब किस स्थान पर किस पद पर है, ये चीज आपकी होती है। तो सर जाति और स्थानीय मान सर 2 का बता दिए। 2 का सर जाति बता दीजिए। 2 का क्या बताना सर? जाति मान बता दीजिए। 2 का जाति मान तो सर 2 होगा। 2 का सर स्थानीय मान बता दीजिए। क्या सर? स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बता दीजिए सर। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सर 2 तो आएगा सर। फिर ये कितने आपके सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े का अपन गुणा करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। सर यहाँ एक और चीज आपकी बनेगी। क्या बनेगी सर? यहाँ 2.678 इस प्रकार का आपको देखेगा। और सर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 6 का जाति मान आपसे पूछ लेगा। तो सर 6 का जाति मान अब यहाँ बताइए। 6 का क्या सर? जाति मान बता दीजिए। 6 का सर जाति मान बता दीजिए। 6 का जाति मान क्या होगा सर? 6 ही होगा। 6 का स्थानीय मान में यहाँ 6 का क्या सर? स्थानीय मान 6 की 6 का स्थानीय मान क्या होगा सर? 6 तो सर आएगा। 6 तो सर क्या आएगा? और ये किस स्थान पर आपको दिख रहा है? 6 किस स्थान पर दिख रहा है?
सर पॉइंट के बाद आपका क्या होने वाला, पॉइंट के बाद एक संख्या, मतलब 10 से डिजिट। तो यहाँ क्या होगा सर, 10 से डिजिट तो होगा, लेकिन माइनस में होगा, माइनस में 1। माइनस में क्या सर, 1 होगा। अगर 7 का पूछता सर, 7 का बता दी, 7 का क्या बताना, स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान बता दी। 7 गुणित सर 10 की घात कितने होगा, पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर सर, गुणित ये माइनस का 2। तो ये चीज आपकी होती है, यहाँ तक क्लियर सर, बिल्कुल हमें क्लियर है सर। अब सर, अब सर अपन क्या है सर, विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, फिर अपन क्लास का यहाँ समाप्त करते हैं, और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और जो बची हुई अपनी ट्रिक्स वगैरह है और जो भी मेथड है वो अपन अच्छे से यहाँ देखने वाले। अभी 3 दिन और क्लास चलने वाली है, और 3 दिन में आपको मजा आ जाएगा कि सर क्या नंबर सिस्टम आपने पढ़ाया। तो बिल्कुल अब विभाज्यता का नियम देखते हैं सर। सर विभाज्यता का नियम, सर 2 से विभाज्यता का नियम बता दीजिए। क्या सर, 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या सर, लास्ट जो होनी चाहिए, लास्ट की बात कर, लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो सर सम होना चाहिए, सम बोले तो सर, सम बोले तो सर इवन अंक होना चाहिए, या सर क्या होना चाहिए, या आपका जीरो होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, या तो सर सम होना चाहिए इवन, या सर जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सर क्लियर है, हमें 2 से क्लियर हो चुका है। सर 3 से विभाज्यता का नियम क्या है सर, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंक का योग, सभी जो अंकों का योग, सभी अंकों का सर, सभी अंकों का क्या होने वाला, सभी अंकों का योग क्या होने वाला सर, सभी अंकों के योग में अगर तुम्हें 3 से भाग चली जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा ये सर, ये आपके 3 से विभाज्यता वाला नियम सिद्ध हो जाएगा, वर्ड 3 से विभाज्य है। सर इतना क्लियर। सर 4 से बता दीजिए, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है सर, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट क्या सर 2 डिजिट की बात करूं, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से आपकी भाग चली जाएगी, तो वो क्या सर, उसमें भाग चले जाएगा। तो ये चीज होती है कि लास्ट जो 4 से विभाजित है, लास्ट 2 डिजिट आपकी अगर 4 से भाग चली जाएगा, तो आपका 4 से भाग बाहर चले जाएगा। क्लियर सर इतना। अगला देखिए सर, 4 से देख चुके हैं सर, यहाँ बात करूँ कि 4 से अपन देख चुके हैं। अब क्या सर, 5 से देख लीजिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा सर, 5 से डिविजिबिलिटी का नियम, यहाँ क्या होना चाहिए, तो लास्ट जो अंक होना चाहिए, लास्ट डिजिट, लास्ट बोले तो सर लास्ट डिजिट आपकी या तो जीरो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो वो 5 से भाग उसमें चले जाएगा सर, इतना ही याद आपको करना है। सर 6 से विभाज्यता का नियम, बिल्कुल 6 से बताने वाले, लेकिन वो बाद में बताने वाले हो। आपको जो अभी इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक होती है, प्राइम नंबर का आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। सर ये बता दीजिए, ये सर 6 से विभाज्यता का नियम आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो सर। यहाँ चलो 6 से बता देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 6 से विभाज्यता का नियम ऐसे होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है सर, उसमें 3 से भी आपको चेक करना पड़ेगा और 2 से भी, मतलब दोनों का विभाज्यता का नियम आपको चेक करना, दोनों का चेक करना पड़ेगा भाई, दोनों का क्या करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 7 से विभाज्यता का नियम भाई, 7 से विभाज्यता का नियम बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन क्या है, मेरी राय मानो तो मैं सिखाने वाले भी नहीं हूँ, क्योंकि पता तो है अपने को, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं वो नहीं बताने वाला आपको। बिल्कुल 7 से भाग कर लेना, आपको काम बहुत सारा आसान यहाँ से हो जाता है। अब सर 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम सर, लास्ट की जो 3 डिजिट होती है, क्या होती है सर, लास्ट की 3 डिजिट में अगर आप 7 से भाग कर दो, क्या किससे सर, 8 से भाग चले जाएगा, तो वो सर 8 से भाग आपका चले जाएगा। सर और क्या बताने वाले हो सर, सर 9 से बता दीजिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होने वाला है, कि इसके सभी अंकों का योग सर, क्या सभी जो अंकों का योग, अंकों सभी अंकों का सर योग में अगर आपका 3 से भाग चले जाए, किससे सर, 3 से भाग, 3 से नहीं सर 9 से भाग चले जाए, सभी अंकों के योग में अगर 9 से भाग चले जाएगा, तो वो आपका 9 से उसमें भाग आपका चले जाएगा। इतना सर हमें क्लियर है कि 9 से भाग चले जाएगा। सर अब 11 का बता दीजिए, फिर जो भी फैक्ट आपके बनेंगे विभाज्यता से वो अपन देखेंगे। 11 के सर बता दीजिए कि सर 1 2 3, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लेकिन अच्छा लिया। सर ये क्या है सर, आपने एक नंबर लिख दिया, नंबर नहीं लिखा ये समझाने के लिए, क्या सर ये आपका क्या होना है, ये आपका सम है, ये सम है, ये सम है, और बाकी क्या इवन है, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग, क्या सर, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों का के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों
का योग सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस विषम, माइनस क्या सर, विषम स्थानों, विषम क्या है, स्थान, विषम जो स्थान होते हैं उनके अंकों का योग, जैसे ये विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का क्या सर हो जाएगा, अंकों का योग सर। अंकों का योग, पहले आप कुछ भी ले सकते हो, पहले विषम भी ले सकते हो, पहले सब भी ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर अपन सभी ले विषम ले, पहले कुछ भी ले, वो दोनों का डिफरेंस, अगर 0 आता है या 11 आता है, चाहे प्लस में आए या माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा सर, 11 से आपका विभाज्य हो जाएगा। सर इतना हमें पता है और आप बिल्कुल बताइए। अब सर ये तो आपकी अपनी क्लास हो चुकी है, लेकिन यहाँ कुछ और विभाज्यता के नियम जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सर अगर यहाँ बात करूँ, तो मान लीजिए सर 80 से विभाज्यता का नियम पूछ ले आपसे, तो इसके लिए आप क्या करोगे सर, इसके लिए आप 8 5 40, इसके लिए आपको जैसे 2 चीज़ों से आपको गुणा करना, चेक करना पड़ा। 8 से भी सर 5 से भी आपको चेक करना पड़ा। सर 88 से आपसे पूछ लेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे सर, 8 से भी चेक करना पड़ेगा सर, 11 से भी चेक करना पड़ेगा। सर यहाँ बात करूँ, तो सर 90 अगर बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए सर 36 से चेक करना पड़े, तो 36 के लिए सर 9 से चेक करना पड़ेगा और 4 से चेक करना पड़ेगा। ये बहुत सारी, इससे बहुत सारी, मतलब आपको फैक्टर करके उसको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको आसानी यहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्लास बिल्कुल बता देना कैसी क्या लगी। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट कर देना कि अगर अच्छी लगी हो और आपने अभी तक देखी हो। और जितना आप अच्छा सपोर्ट करोगे, उतना ही मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल अच्छा ही कंटेंट दे रहे हैं। इसी के साथ अपन क्लास का अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।